वो जिस तरह से वो महिलाएं वहां बिलख रही थी, अपनी जिस तरह से उनके चोट मारी गई, जिस तरह से वहां पर पिटाई की गई। मैं जब 3 बजे थाने गया था तो मैं रो रहा था। सभी नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं दिखाती कि हम किसी के दुख में शरीक हो रहे हैं, हम फोटो खिंचवाएं, हम उसको वायरल करें। सब लोगों ने वायरल किया। उमेश शर्मा जी ने भी वायरल किया कि मैं थाने पहुंचा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं। वो वायरल कर रहे, मैं वायरल नहीं कर रहा। मैं 3 बजे वहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश। बेलडा के पूरे मामले में आपने देखा कि राजनेता अब जाना शुरू कर दिए हैं। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आपको सबको पता है, पथराव हुआ, पुलिस ने वहां पर पूरा फ्लैग मार्च किया, पुलिस वहीं पर खड़ी थी। रात भर पुलिस का जो मूवमेंट है वो पूरा बना रहा और पूरे मामले इतने बड़े लेवल पे तूल पकड़ लिया कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी आए और अब कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी आने लगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां हैं, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमने सोचा क्यों ना प्रदेश उपाध्यक्ष देसराज कड़वाल जी से बात कर ली जाए कि आखिर आपकी पार्टी कहां है और आप कहां हैं। तो देसराज कड़वाल जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कम दिख रहा है, जबकि आपकी विपक्षी पार्टी बीएसपी की बात करूं, मैं आजाद समाज पार्टी की बात करूं, मैं भीम आर्मी की बात करूं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात करूं, सभी लोग का मूवमेंट्स है, अभी सब जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई व्यक्ति जा नहीं रहा। क्यों? अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा पत्रकार, चौथा स्तंभ, जिसको मैं सलाम करता हूं, लेकिन इस घटना के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं उस दिन बाहर होंगे। अच्छा जी। उस दिन बाहर होंगे। इस घटना के बारे में आपको उस दिन की पूरी जानकारी नहीं है। मैं जब इस घटना की सूचना मुझे मिली तो मैं देहरादून जा रहा था, डोईवाला से मैं वापस हुआ सुबह के टाइम और मैं थाने गया। थाने जाकर के मैंने जो बच्चे वहाँ पर धरना दिए बैठे थे, मैंने उनसे संपर्क किया, बातचीत की। उनकी जो मांग थी, उनकी मांग जो थी वो मैंने सुनी। उसके बाद क्योंकि पीएम हॉस्पिटल में हो रहा था, कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे परिवारजन, तो मैं हॉस्पिटल गया। ये उसी दिन की बात है। और हॉस्पिटल जाकर के मैंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, सीएमएस से बात की, पुलिस प्रशासन वहाँ पर था उससे बात की। सभी बात कर करके मतलब जब पुलिस क्योंकि पीएम में समय लग रहा था, उससे पहले 1-2 डेड बॉडी और थी, तो मैं थोड़ा सा भगवानपुर चला गया। जब पीएम के बाद ये लोग आए, मैंने 1-2 लोगों को कहा, मैं कहा भाई मुझे आप फ़ोन कर देना। 2-4 लोगों को मैंने कहा, लेकिन वो घटना इतनी दर्दनाक थी, वो समय से शायद मुझे कुछ लोग फ़ोन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो सब लोग रो रहे थे, सब परेशान थे, इतनी बड़ी घटना थी। तो मैं समय से नहीं आ पाया। जब वो डेड बॉडी वहाँ पर पहुँची, बेलडा गांव, यहाँ पर भी कुछ घटना हुई, उसके बाद बेलडा गांव में, तो जब मुझे ये पता चला कि पुलिस सीधा शमशान घाट शव को ले जा रही है, आप शमशान घाट आ जाइए, तो मैं सीधा भगवानपुर से चला। मैंने आदरणीय राज्यपाल जी जो झबरेड़ा से चुनाव लड़े, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे फ़ोन पर बात की। मैं कहा आप कहाँ हो? उन्होंने कहा कि मैं मंगलौर में हूँ, ओबीसी मोर्चे की एक बैठक है उसमें हूँ। तो मैंने उन्हें कहा चलिए आप अंत्येष्टि में, मैं भी आ रहा हूँ, आपका गाँव है, हम चलते हैं। तो तब तक मामला वहाँ पर ख़राब हो चुका था, क्योंकि अनुसूचित समाज के लोग ये चाह रहे थे कि भाई डेड बॉडी घर आए और घर आकर के उसका जो भी क्रियाक्रम है वो हो और फिर उसके बाद अंत्येष्टि हो। बच्चों में आक्रोश था। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ये चाहती थी लाइन ऑर्डर के कारण कि सीधा दाह संस्कार हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चे आक्रोशित हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है और इस वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम हुआ। मैं फिर गया
तो उस समय ये अलर्ट हो गया था कि घटना जब हो रही थी, तो उस समय फिर गांव में किसी आदमी को बाहर से नहीं जाने दिया। मैंने एसपी देहात साहब को, एसएसपी साहब को, सभी अधिकारियों को फ़ोन किए, लेकिन सबके स्विच ऑफ बंद थे उस समय। आपने कहा कि जानकारी अगर मुझे नहीं थी एक तरफ, दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि उसी दौरान उमेश कुमार जी भी पहुंचे, भीम आर्मी के अन्य नेता भी पहुंचे हुए थे, पूरा मामला चल रहा था, और इस वक्त जो है अन्य पार्टी के नेता ही पहुंच रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि आखिर अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो और भी नेता हैं, आपका जाना एक तरफ, लेकिन अन्य जो भारतीय जनता पार्टी नेता वो क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं फिर ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, गुस्सा आता है, दर्द भी है, इस घटना का बहुत ज्यादा दर्द है मुझे। मैं भावुक भी हो रहा हूं, इसलिए हो रहा हूं अखिलेश जी कि आज बीजेपी प्रचार नहीं करती ऐसे घटनाओं का। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं दिखाती कि हम किसी के दुख में शरीक हो रहे हैं, हम फोटो खिंचवाए, हम उसको वायरल करें। सब लोगों ने वायरल किया, उमेश शर्मा जी ने भी वायरल किया कि मैं थाने पहुंचा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं। वो वायरल कर रहे, मैं वायरल नहीं कर रहा। मैं 3 बजे वहीं था, थाने के अंदर में रात को 3 बजे था। जब पुलिस ने महिलाओं को और वहां के लोगों को अरेस्ट किया तो मैं थाने में गया। मैं और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा जो हमारे पार्षद वे धीरज जी, जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, हमारी बात मुख्यमंत्री जी से हुई, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को कैसे थाने में रखा जा सकता है। और मैं थाने गया, वहाँ पे सीओ थी, मैडम थी, एसपी जो आईपीएस है शायद, जो प्रभारी यहाँ की थाने की इंचार्ज है, वो वहाँ पर थी। उमेश शर्मा जी भी वहाँ पर बैठे थे, वादी वहाँ पर बैठा हुआ था। मैं गया, मेरे पार्टी का मोर्चे का जिलाध्यक्ष गया, क्योंकि हमने उसे वायरल नहीं किया। तो वायरल किया किसने? आपको पता है सब। कौन लोग दिखावा कर रहे हैं ना, जाके मौके पे हम पहुंचे। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से आगे बढ़ रही है। सरकार, धामी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसके खिलाफ लोग उंगली कर रहे हैं ना, उंगली उठाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि 4 उंगली उनकी तरफ भी है। लेकिन अब देखिए दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि धामी सरकार, भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर जो बेलड़ा प्रकरण की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो पीड़ित पक्ष है वो साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है, और था मामला कुछ और, बनाने की कुछ और की जा रही है। तो आरोप तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है, आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। एक व्यक्ति, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, अगर एक व्यक्ति की वजह से कोई गलती हुई है तो उसमें एक ही व्यक्ति की गलती होगी ना, वो जांच का विषय है गुप्ता जी, वो जांच का विषय है। वो जांच में आएगा कि आखिर गलती किसकी है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब भीम आर्मी के बच्चे थाने का घेराव कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, मैं उनके बीच गया था, तो एसपी देहात, क्योंकि बड़े इस क्षेत्र के सब महानुभाव से, जो इस क्षेत्र के सम्मानित अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बसपा के नेता है, असपा के नेता है, भीम आर्मी के हैं, कोई संगठन के हैं, उनको कॉल करके पुलिस एक बार उनसे इस मध्य 10 मिनट का, 15 मिनट के उनके साथ बैठक करनी चाहिए थी। वो बैठक एसपी देहात साहब ने नहीं की। इस बात का मुझे दुख है। अगर वो बैठक हो जाती तो ये शायद ये बच्चे भी जो आक्रोशित थे, जो पुलिस अड़ी हुई थी कि 304, बच्चे अड़े हुए थे कि 302, मैंने एसपी देहात साहब से बात की गुप्ता जी कि 302 लिख दीजिए, इसमें अगर आप 302 लिखिए, अगर इसमें 302 नहीं बनती तो बाद में काट दीजिए आप। लेकिन एसपी देहात साहब भी कहने लगे इसमें पुलिस की तौहीन है कर्णवाल जी, कि अगर वो धरना बच्चे ना देते, वो धरने पे ना बैठते, तो हम 302 में ही लिख लेते, तहरीर के आधार पर लिख लेते। लेकिन जब वो धरना दे दिया उन्होंने आते ही, तो इसका मतलब पुलिस पर प्रेशर, ये गलत बात है। हम फिर काम कैसे कर पाएंगे? फिर तो कोई भी घटना होगी और उसको जो है 10 लोग आके धरना देंगे, 50 लोग आके धरना देंगे, तो ऐसे तो कानून व्यवस्था तो पुलिस का बिगड़ जाएगी। पुलिस के ऊपर अगर प्रेशर बनेगा किसी भी तरीके का, तो क्या वो जो न्याय है
वो बदल जाएगा? क्या धाराएं बदल जाएंगी? क्या क्या जिस तरीके से एफआईआर हम जिस बेसिस पे लिखेंगे वो बदल जाएगा? प्रेशर का मतलब क्या, धाराएं बदल जाना है? देखिए गुप्ता जी, पुलिस का काम, अगर कोई तहरीर आती है, ये नियम है कि उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पुलिस ने अपनी तौहीन समझी कि ये जबरदस्ती इस धारा में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो अगर सामाजिक संगठनों के लोगों को बुला करके एसपी देहात साहब, क्योंकि बड़े अच्छा अफसर है, लेकिन यहां चूक होगी। अब ये चूक, मैं इसे कोई ये तो कहूंगा नहीं कि अपराध है, लेकिन उनसे चूक हुई है। तो ये चूक जो है पुलिस प्रशासन का है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है? ये चूक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कैसे हो सकता है जिसका भारतीय जनता आज का महकमा होता है, सवाल कहीं ना कहीं उसी के ऊपर किया जाता है। मैं फिर ये कह रहा हूं आपको, देखिए मैंने कहा, अच्छा, भाजपा के कुछ नेताओं का हो सकता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आपने कि, मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, और हमेशा मेरी भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का हित, अनुसूचित जाति समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये मैं डंके की चोट पर सिद्ध कर सकता हूं। कांग्रेस के लीडर आए, बसपा के लीडर आए और डिबेट करें मेरे साथ। कांग्रेस के लीडर, बसपा के लीडर जाकर पहुंच तो रहे हैं, वो तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारा अगर हित है तो हमारे साथ है, हमारे पार्टी के साथ है। गुप्ता जी कब पहुंचे? अभी कल ही पहुंचे। कल घटना कब की है? ये राजनीतिक रोटियां सेकना, ऐसी ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस के लोग बंद करें। यशपाल आर्य की बात आप कर रहे हैं, ये यशपाल आर्य प्रमोशन में आरक्षण का हत्यारा, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को तो पूरे प्रदेश के अंदर इसे घुसने नहीं देना चाहिए। ये प्रमोशन में आरक्षण का हत्यारा है, प्रमोशन में आरक्षण का हत्यारा प्रीतम सिंह चौहान, यशपाल आर्य, और मैं माफी चाहता हूं सुरेंद्र राकेश, इनको तो अनुसूचित जाति समाज के लोगों को घुसने भी नहीं देना चाहिए अपने गांव में, अपने मोहल्ले में। जब यशपाल आर्य कांग्रेस छोड़ करके अपने मुफीद के फायदे के लिए अपने बेटे को भी टिकट दिला दिया और भाजपा में आ गए और दोनों जीत गए, फिर रोस्टर खत्म करा दिया। रोस्टर जो पहले पायदान पे आता है, एससी का कर्मचारी, एससी का बच्चा, हमारा आरक्षण पहले पायदान का है, पहले नंबर का की सीट जो है वो आरक्षित होगी, उसे छठे पायदान पर ला करके, क्योंकि ये कमेटी के अध्यक्ष थे उसके, और कैबिनेट में मंत्री थे, और वो पास हो गया था, रोस्टर खत्म हो गया था एससी एसटी का। यहां पर मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला कि यशपाल आर्य जी का, ये पहले तो इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह, और इन्होंने अब ये बीजेपी में आकर भी वही काम कर रहे हैं। ये अनुसूचित जाति समाज जो बीजेपी से जुड़ा है, जो बीजेपी को लाइक करते हैं, मोदी जी को लाइक करते हैं, त्रिवेंद्र जी उस समय मुख्यमंत्री थे, आपको लाइक करते हैं, तो लेकिन मेरे निवेदन पे वो रोस्टर खत्म हुआ, यथावत रहा पहले पायदान पर। इस प्रकरण में अगर अन्य पार्टी के नेता, मैं कह रहा हूं आपने अपनी बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, अभी देखिए अगर हम इस जिले की बात करें, रुड़की को जिला घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के, भाई जब वहां पर अध्यक्ष पहुंच सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आपको लगता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी पहुंचना चाहिए? और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सब लोग एक तरफ जाकर के मिल रहे हैं, मैं क्या दोनों तरफ मिलो आपने, फिर मैं कह रहा हूं गुप्ता जी, दोनों लोग, तो मैं फिर कह रहा हूं गुप्ता जी, मैं शोभाराम प्रजापति जी रात को भी वो थाने तक नहीं आए, तो लेकिन हम सुबह ही, जब ये दोबारा मामला चल रहा है तो शोभाराम प्रजापति जी तुल पकड़ रहा है, तो आपको शोभाराम प्रजापति जी, मैं शोभाराम प्रजापति जी, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग हम गांव में गए, मैंने कंधा दिया, उस डेड बॉडी को मैंने कंधा दिया, उस पड़ी परिवार, हम गए वहां पर, मैंने कंधा दिया, हम गए, मेरा अध्यक्ष गया। और रही बात ये अब आ रहे हैं ना, ये अब आ रहे हैं, अब आने का औचित्य क्या है? वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी न्याय प्रक्रिया पर। क्या वो ये सवाल कर रहे हैं कि जुडिशियल पूरा जो इसका है जांच होनी चाहिए और सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए, अलग तरीके से पुलिस ने जो विवेचना की है उस पर उनको शक है। और ये बात पीड़ित पक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, भीम आर्मी के नेताओं को भी, सभी को बोल रहा है। तो आपको नहीं लगता ये दोबारा रिपीट करो, आप क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये कह रहा है ना।
गुप्ता जी, बड़ी हंसी आती है। ये कांग्रेस के यशपाल आर्य जी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे करण ममता महाराज जी हो, जाति जी हो, है ना, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि क्या आखिर सोच है उनकी। जिस चीज को SC/ST आयोग के अध्यक्ष, मैं मेरे खुद प्रार्थना पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष गांव में गए, पीड़ित परिवारों से मिले, हर घर गए, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हम वहां पर रहे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें न्यायिक जांच होगी, मजिस्ट्रेटी जांच होगी। ये SC/ST आयोग के अध्यक्ष की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हें कहना चाहिए था, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष की, सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस दिन यह घटना गिरी, अंत्येष्टि के बाद मुख्यमंत्री जी के पास हम मिलने गए, उसी दिन जिस दिन अंत्येष्टि हुई, और मुख्यमंत्री जी से हमारी आधा घंटा बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोन पर SSP साहब को कहा कि SSP साहब, एक भी रात को ही महिलाओं को छोड़ दिया गया, रात को ही सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। गुप्ता जी, हाँ, ये दर्द है कि उनके साथ जो मारपीट की गई, महिलाओं के साथ जो मारपीट की गई और बच्चों के साथ जो मारपीट की गई, वो दर्द मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अंत में वो दर्द मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। वो जिस तरह से वो महिलाएं वहां बिलख रही थी, अपनी जिस तरह से उनके चोट मारी गई, जिस तरह से वहां पर पिटाई की गई। मैं जब 3 बजे थाने गया था तो मैं रो रहा था, उन्हें देख करके। सबको लाइन में लगा रखे थे पुलिस ने थाने में, और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। एक कोई एडवोकेट हैं, एडवोकेट जिन्होंने इंस्पेक्टर को अपनी गाड़ी में बैठा करके थाने लाए, हॉस्पिटल लाए, विनय विशाल हॉस्पिटल लेकर आए, उनके खिलाफ भी FIR, उनके खिलाफ भी। तो यानी कि जो लोग पुलिस को, जब वो पथराव हुआ है, जो भी हुआ, वो घटना जांच का विषय है, तो जब पुलिस घायल हुई तो जो व्यक्ति पुलिस को, उनको भी नहीं छोड़ा गया। ये मुझे कभी कभी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैचारिक भ्रांति है, कहीं ना कहीं कोई राजनीति है, कोई आपस का प्रधानी को, जिला पंचायत को लेकर जैसा सुनने में आया है वो है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए SSP साहब को कि रात को मुख्यमंत्री जी के कहने पर ही उन महिलाओं को छोड़ा गया। मैं ये नहीं कहता कि शर्मा जी वहां पर थे, शर्मा जी ने भी सिफारिश की होगी, विधायक जी ने, लेकिन निशंक जी से भी हमारी टेलीफोन पर बात हुई, नरेश बंसल जी से भी हुई, अपनी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी से भी हुई। मेरी पार्टी खड़ी रही, मेरी पार्टी कहीं इस एक मिनट का खबर मेरी पार्टी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है। स्पष्ट कहा मुख्यमंत्री जी ने SSP साहब को, एक भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए। और यही कारण रहा अखिलेश जी कि केवल 151 में चालान हुए कुछ लोगों के। आपने देखा है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जो CC फुटेज में या किसी कैमरे में आए होंगे, केवल वही जघन्य अपराध की जो धाराएं हैं उसमें जेल गए, नहीं तो 151 भी लगी। ये सब जो ये एक तरह से गलत माहौल बना रहे हैं, अनुसूचित जाति में एक वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये ना फैलाए। मेरा निवेदन है यशपाल आर्य जी से, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से, और ममता राकेश जी से, जाति जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की वैचारिक भ्रांति फैला करके दो समुदाय के बीच ये जो वैमनस्य ना फैले, इसमें थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। इसमें राजनीतिक रोटियां ना सेकें। अंत में सिर्फ एक सवाल कि 2 गुटों में लड़ाई हुई है ना, और सभी नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से दोषी कौन है? कौन सा पक्ष दोषी है, कौन सा पक्ष निर्दोष है? देखिए, माननीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आए थे, मैं स्वयं उनके साथ था, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो पीड़ित है, तुरंत उन्होंने तहरीर ली, तहरीर दी गई उनको। SC/ST आयोग के अध्यक्ष, मैं उनके साथ रहा, तुरंत निर्देश दिए गए कि आप मुकदमा कायम करिए। पीड़ित जो परिवार है, जिनको पीटा गया, जिनके घरों में घुस करके तोड़फोड़ की गई, उनके वो FIR दर्ज की गई। सारे काम होने के बाद
जब सब काम हो चुके, जो जो आज कांग्रेस के लोग उस गांव में जाकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं, उससे पहले सारे काम हो चुके हैं अखिलेश जी। अब बचा क्या है? एफआईआर भी दर्ज हो गई है उनके खिलाफ। अब तो जांच का विषय है ना। जांच ऑलरेडी न्यायिक जांच के आदेश उस पर कार्रवाई चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं ये आपसे अपनी सरकार की तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने जो सामाजिक संगठन है, सारे सामाजिक संगठन इस क्षेत्र के, उन्हें सबको नॉलेज है कि यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किसकी गलती है। स्पष्ट तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोषी बचेगा नहीं, चाहे उसमें देशराज कनवाल हो और अखिलेश गुप्ता जी आप हो। दोषी बचेगा नहीं। बेगुनाह को अगर कार्रवाई हुई भी है तो निकाला जाएगा। और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। धामी जी के नेतृत्व में किसी का हित नहीं होगा, किसी का अहित नहीं होगा। इस कटघरे में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि यदि कोई पर्टिकुलर रूप से, सभी पुलिस की गलती, पुलिस तो पीटी भी है ना, पूरी पुलिस की गलती नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति की गलती हो सकता है गांव में एक व्यक्ति की जिसने ये आग लगाई हो, जिसने ये वैचारिक भ्रांति फैलाकर ये सारा मामला करा हो, तो वो जांच का विषय है। उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने अनुसूचित जाति समाज के भाइयों को, बहनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी वैचारिक भ्रांति में आने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भी ना आए। अगर कोई मेरी पार्टी का व्यक्ति भी कोई वैचारिक भ्रांति आप पे फैलाए, उसमें भी आपको आने की जरूरत नहीं है। आप सरकार पर भरोसा रखिए और मुझे भरोसा है, सरकार पर भरोसा रखिए। आप भी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो मैं माननीय आप संगठन के, सामाजिक संगठनों के लोगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। चलिए दोस्तों, ये पूरा प्रकरण आपको सारी जानकारी आपको पहले मिल चुकी है, लेकिन इस मामले पर प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कणवाल जी से मैं बात कर रहा था। इस मामले को लेकर के आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि वास्तव में दोषी कौन है? अगर आपके हिसाब से दोषी कौन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या आपको वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करना है, या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, या भड़काने वाला व्यक्ति कौन है? और यह देशराज कणवाल ने जो बात कही कि देख करके ये भी जांचने की कोशिश कीजिए, परखने की कोशिश कीजिए कि कहीं कोई व्यक्ति, आपके गांव का कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो इस पूरे मामले को और बढ़ा रहा था, और बढ़ाने के बाद ये मामला इतना बड़ा हो गया कि अब राजनीतिक संगठन भी इन्वॉल्व हो गए और मामला और बड़ा तूल पकड़ ले और कहीं विवाद कहीं बड़े स्तर पर न चला जाए। मामले को शांत कराने के लिए कौन आपके साथ आ रहा है, कौन साथ नहीं है, ये भी आप खुल करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देशराज कणवाल जी से हमने बात की, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अपने विचार आप शुद्ध रूप से, आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया आप जरूर दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।